नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ फिर से रहमान सैफी। पहुँचा हूँ एडीएमसी हेडक्वार्टर और नेता विपक्ष मनोज त्यागी मेरे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर मुद्दा बहुत गर्म है, बहुत कड़क है, क्योंकि 13,000 करोड़ रुपए लेने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता, पदाधिकारी व तीनों मेयर सीएम हाउस बैठे हुए हैं और अभी तक उनको वो पैसों की बात क्लियर नहीं हो पा रही, ना कर्मचारियों के समक्ष ना आम जनता के समक्ष। तो यही बात क्लियर करने के लिए, इसकी क्या सच्चाई है जानने के लिए त्यागी साहब के पास पहुँचा हूँ। त्यागी साहब, एक बड़ा पद है आपके पास, एक बड़ा दायित्व भी है, कर्मचारियों से जुड़ा हुआ है। कर्मचारियों के नाम पर 13,000 करोड़ रुपए मांगने के लिए बीजेपी सरकार सीएम हाउस बैठी है दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास। कितनी सच्चाई और किस तरह से देखते हैं इस सारी चीज़ों को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी शासित एमसीडी के तीनों मेयर आज बहुत परेशान हैं। इनके नेता सदन, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन बहुत परेशान हैं और ये इस बात से परेशान है कि इनके प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने किस तरह का इनको आदेश दे दिया, किस तरह की एक फर्जी रकम बता दी और उस फर्जी रकम को ये ना तो सिद्ध कर पा रहे हैं, ना उसके बारे में कुछ बता पा रहे हैं, क्योंकि वो है नहीं। एक किस तरीके से इन्होंने मनगढ़ंत एक अमाउंट तैयार किया कि 13,000 करोड़ रुपया। इनसे कोई पूछे कि नगर निगम में कितने पैसे की आवश्यकता होती है चलाने के लिए, और अगर इतने पैसे बकाया हुए तो किस किस तरीके से बकाया हुए, उसका कोई सिस्टम, कोई कुछ तो होगा इनके पास। लेकिन ये सिर्फ कर्मचारियों की आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। ये पूरे तरीके से निगम को चलाने में विफल हो चुके हैं। ये आज वहाँ बैठ कर के एक इनको बहाना मिल गया कि हम तो सीएम साहब की कोठी के बाहर बैठे थे, इसलिए हमें नहीं पता। यहाँ पे तमाम बजट की चीज़ें चल रही हैं, बजट पे चर्चा होनी है, बजट हाउस में पेश होना है। उसके लिए कब ये लोग आएंगे? तमाम समितियों की बैठकें हो रही हैं जो बजट को लेकर के, उसमें बजट पेश किया जा रहा है। उस बजट में क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, उसके बारे में कब चर्चा करेंगे? सर, पूरी दिल्ली के अंदर 13,000 करोड़ केजरीवाल मुख्यमंत्री वापस दो, इस तरह के पोस्टर लगे हुए हैं। तो मतलब दिल्ली सरकार उस पर एक्शन क्यों नहीं ले रही है? उनको पोस्टरों को क्यों नहीं हटवा रही है? उनको लगने से क्यों नहीं रुक पा रही है? क्या बताएंगे? देखिए, पोस्टर लगाना इनका अपना अधिकार है, ये पोस्टर लगा रहे हैं। झूठ बोलना भी इनका अपना अधिकार है, झूठ बोल रहे हैं। लेकिन दिल्ली की जनता, इनको पता है कि दिल्ली की जनता समझ चुकी है कि पिछले 14 साल से जो भारतीय जनता पार्टी निगम के अंदर राज कर रही है, निगम के अंदर जो कामकाज देख रही है, ये पूरी तरीके से विफल है। स्वच्छता सर्वेक्षण में आपने पिछली बार देखा कि 47 में से 46वां स्थान आया। ये बहुत बड़े बड़े जो लैंडफिल साइट्स बनाई गई हैं, जो कूड़े के ढेर हैं, गाजीपुर में है, बाईपास पे है और मेहरौली साइड है, ये 3 जगह दिल्ली के अंदर आने वाले लोगों का कूड़े के ढेर से स्वागत कर रहे हैं। इनकी विफलता साफ दिखाई देती है। ये उस ढेर को कम नहीं कर पाए आज तक। और अब ये देखिए, ढेर के नाम पर तो करोड़ों रुपए की मशीनरी आ गई। मैं उसी पे आ रहा था कि कॉम्पैक्टर, आज भी ये कॉम्पैक्टर लगाने का काम इनका चल रहा है। इन्होंने कूड़ा उठाने का काम एक निजी कंपनी को 220 करोड़ रुपए सालाना पे दे दिया। जो काम हम 70 करोड़ रुपए में सालाना में कर रहे थे, वही काम आज 220 करोड़ रुपए सालाना में कर रहे हैं। मैं इसके कतई पक्ष में नहीं हूँ, पहले दिन से मैंने इसका विरोध किया है। हमारे निगम के कर्मचारी जो आज काम कर रहे हैं, अगर इसी तरीके से हम निजीकरण करते रहे तो ये निगम का कर्मचारी कहाँ जाएगा? वो बेरोजगार हो जाएगा, वो ठेकेदार के अंदर में काम करने के लिए मजबूर हो जाएगा। तो आज हम उनको क्या दे रहे हैं? हम उनको गुलामी की तरफ ले जा रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के गुलाम बना देना चाहते हैं हम उनको। हम कूड़े के ढेर की बात नहीं कर रहे, जो सड़कों पे जगह जगह कूड़े के ढेर पड़े हैं और उनमें आग लगती है, वो पोल्यूशन के बारे में आप बात नहीं करना चाहते, सिर्फ आप तोहमत लगाने की राजनीति करना चाहते हैं। जिस तरह से आपने बताया, अभी निजीकरण के जो कंपनी को दे दिया गया है, उस कंपनी का जो कार्यशैली है वो इस तरह की है कि मोहल्लों से हमने भी कवरेज, हमने खबर आप तक पहुंचाई भी है वो, कि मोहल्लों में गंदगी का जो आलम है वो बढ़ता जा रहा है। जब से वो कुछ वार्डों में निजीकरण किया गया है, वहाँ पे वो निजीकरण कंपनी ने चार्ज लिया है, वहाँ के कर्मचारी काम ही नहीं कर रहे और वो वहाँ पर कूड़े की जो है मात्रा बढ़ती जा रही है, गंदगी बढ़ती जा रही है, जिससे बीमारियों को भी प्रभाव पड़ रहा है। क्या बताएंगे? मैं उसी योजना के बारे में बात करना चाहता हूं, जिस कंपनी का नाम मेट्रो कंपनी है, जिसको इन्होंने कूड़ा उठाने का काम दिया है। उस कंपनी ने इन्हीं की जो जॉन की चेयरमैन हैं भावना मलिक जी, उनके वार्ड के अंदर जाकर के मैंने खुद लोगों से बात करी है। उन्होंने कहा जी, हमारे घर पे बेल बजा करके कूड़ा उठाना तो बहुत दूर की बात है,
हमारी गली के अंदर कूड़े की गाड़ी नहीं आ रही है, कोई रिक्शा नहीं आ रही है, कोई व्हील बैरो नहीं आ रही है। जब ऐसे कोई संसाधन उनके घर तक नहीं पहुंच रहे हैं तो आप ये बताइए कि बैल बजा करके कूड़ा कौन ले रहा होगा। गलियों के कोनों पे कूड़े के ढेर लगे हैं। आप क्या कर रहे हैं, आप सिर्फ मेन रोडों को सफाई करके उनको दिखा देना चाहते हैं कि जी हमने साफ़ कर दिया। आपने कुछ पॉइंट साफ़ किए हैं, लेकिन उन कुछ पॉइंटों से दिल्ली चमकने वाली नहीं है। आप स्वच्छता सर्वेक्षण में इस बार फिर फिसड्डी आएंगे। आपने एक अधिकारी को जहां स्वच्छता सर्वेक्षण को बेटर करने के लिए, स्वच्छता में नंबर 1 आने के लिए उसको रखा हुआ है रिटायरमेंट के बाद भी, आज वो स्वयं यहाँ पे नहीं है, वो छुट्टी लेके 2 महीने की गया हुआ है और आपका स्वच्छता सर्वेक्षण 1 तारीख से चालू होने वाला है। तो आप कैसे उस सर्वेक्षण में फर्स्ट आएंगे, कैसे उस सर्वेक्षण में आपकी दिशा सुधरेगी, दशा सुधरेगी, ये नहीं समझ पा रहे हम। पूर्वी दिल्ली नगर निगम की दिशा को पूरी तरीके से आपने खराब कर दिया है। नगर निगम को जो दशा आपने बनाई है नगर निगम की, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से जिम्मेदार है। इनको भगवान सद्बुद्धि दे। मैं तो यही आपके माध्यम से कामना करना चाहता हूँ कि इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। और पुरानी कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जनता पहले ही इनके अपोज में है और ये इस तरीके के काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता पूरे तरीके से मन बना के बैठी है कि इस बार नगर निगम भी केजरीवाल जी के पास जाना चाहिए, जिससे कि दिल्ली का और नगर निगम का पूरे तरीके से विकास हो। चाहे स्वच्छता का मामला हो, चाहे डेथ और बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए रिश्वत देने का मामला हो, यहाँ इन लोगों ने नाक कटा के रखी हुई है। और जब ये इसकी जिम्मेवारी मैं समझता हूँ कि आम आदमी पार्टी के सरकार को मिलेगी, तो दिल्ली के अंदर जो भ्रष्टाचार नगर निगम ने चरम पे पहुंचा रखा है, वो नगर निगम का भ्रष्टाचार ख़त्म करने के लिए आम आदमी पार्टी पूरे तरीके से, केजरीवाल जी उस पर काम करेंगे। ये आरोप है या प्रति आरोप है, ये सब फैसला आप करना जानते हैं। और इस मुद्दे पर ज़रूर दोबारा बात करूंगा। जो 13,000 करोड़ का मसला अटका हुआ है, जिसकी वजह से दिल्ली में त्राही त्राही मची हुई है, कर्मचारियों को भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन का सामना करना पड़ रहा है। तो उस अगले मुद्दे के साथ, एक नई बात के साथ आपके सामने फिर हाजिर रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।